बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा कि आपने अभी अपनी ऐसे ही बात रखनी पड़ेगी। मुझसे बेहतर आप जानते हो कि यहाँ क्या हुआ। मैंने तो सुना है, आपने देखा। कुछ ने देखा है, कुछ ने सहा है। किस तरह से 11 तारीख में जो हुआ, 12 तारीख में जो हुआ, फिर 13, 14 में आपके बच्चों के साथ जो हुआ, घर में घुस के बहनों के साथ, माओ के साथ जो हुआ, वो सब आपने देखा और सहा। फिर 15 तारीख को सोमनाथ के साथ क्या हुआ, और 16 तारीख को वकोड़े साहब के साथ क्या हुआ, ये भी सब आपके सामने। आपने अपनी आंखों से जुल्म देखे, आपने अपनी आंखों से अपने लोगों पे होते हुए अत्याचार को देखा। मैंने तो सुना है, मैं सुन के इतना तकलीफ में हूं, आपने तो देखा सहा है, मैं क्या कह सकता हूं। हम सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम झुकना नहीं चाहते। हम इस देश में सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम इस देश के संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेके बैठे। जबकि संविधान ने तो सबको अधिकार दिए, लेकिन हमारे दिल में ज्यादा दर्द है संविधान के खिलाफ। जब भी एक हल्की सी भी आंच आती है तो हमें तकलीफ होती है। हम तो संविधान की प्रतिकृति पे लड़ गए, बाबा साहब के स्टैचू पे लड़ गए, मगर संविधान पे तो हमला बहुत बड़ा हो रहा है। तमाम जो अवसर थे वो खत्म किए जा रहे। रोजगार नाम की चीज चिड़िया के रूप में रहेगी। महंगाई ने कमर तोड़ दी। नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा। घर में खाने को लोगों के पास रोटी नहीं, कोई सुनने को नहीं है। पहले अवसर थे, आरक्षण की वजह से कुर्सियों पर बैठ जाते थे हमारे लोग। आज उन नौकरियों को निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है। बहुत कुछ, सब ये भी सब संविधान पे अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान जब तक मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझ, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग संविधान को बाबा साहब के रूप में मानते हैं। ये लोग नहीं समझते, इनके लिए संविधान मात्र एक किताब है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया है संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर हैं। कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा। अगर आज हम यहाँ हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। यहाँ जो फिर क्यों कहते हो कि हमें मार दिया किसी ने? किस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नीला टीका लगाया, उन्होंने नीला पटका पहना है, उनके हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू बना हुआ है, उनके हाथ पे मां मानव लिखा हुआ है, उनके हाथ पे जय भीम लिखा हुआ है, उनकी बाजू पे बाबा साहब अम्बेडकर का टैटू बना हुआ। सिर्फ इसलिए क्या मजाक उड़ाते हो? मेरे पुलिस के साथियों, बहुत बहादुर हो आप लोग। आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों को निकाल के मारते हो, गरीबों को कुचलते हो। मैं कहता हूं आपका ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी का जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं ये किससे छिपा हुआ नहीं। पुलिस प्रशासन ये अच्छा है। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे लोगों को मारा, क्योंकि इनको पता लगा कि वर्दी पहन के सब लोग अच्छे नहीं होते। इनको पता लगा कि सर पे अशोक की लाट लगाकर जो लोग घूमते हैं वो सब लोग रक्षक नहीं होते हैं।
इनको सही में पता लगा कि जिनके कंधों पे रक्षा की जिम्मेदारी है वो रक्षक नहीं। अच्छा किया आपने इनको मारा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस क्रांति को जन्म दिया है परभनी में, आपको एहसास नहीं है। भाई आजाद चंद्रशेखर संघर्ष करो, आपको नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे मिल के आया हूँ जो जेल से होके आए। मैं जब पहली बार जेल गया था तो लगता था कि जेल जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, डरता था। लेकिन जब 16 महीने जेल में रहा और बाहर आया तो मैं कहता हूँ कि कभी अब जेल घूमने जाने का मन, जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि आप छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूँ जेल चला जाऊं। जेल से नहीं मरते, नाम जेल से डरते ना, जेल हमें डरा सकती ना हमें जेल मार सकती। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, हम फूले साहू के सिपाही, हम पेरियार के सिपाही, काशीराम के सिपाही जेल मुकदमों से नहीं डरते। जितना ये हमारे लोगों पे जुल्म करेंगे उतना हमारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। क्या बाबा साहब ने लाठी नहीं खाई? महाराष्ट्र सत्याग्रह में बाबा साहब ने अपमान सहा। हम उन्हीं के औलादे, हम उन्हीं के अनुयायी, हम उनकी संतान है, हम भूलेंगे नहीं इस अपमान को। पुरुषों को लाठियां लगी, नौजवानों को, वो संघर्ष करने के लिए आए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बहनों को लाठियां मारोगे? गलत बात करी उन्होंने। ये किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं। हमारी बच्चियों को पीटोगे, 14-14 साल की बच्चों को पीटोगे, जूतों से हमारी बहनों को कुचलोगे। धिक्कार है तुम पे, तुम्हारी बहादुरी पर धिक्कार है पुलिस के साथियों। और मैं तुम्हारी गलती इसलिए कम मानता हूं क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है, जिनकी सरकार है ये उन्होंने करवाया। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने हमारे लोगों पे करवाया है, क्योंकि उन पे जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों से ध्यान बटाने के लिए ये यहाँ की सरकार ने हमारे लोगों के खिलाफ कराया। मैं इस बात को समझता हूँ, मगर मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात पे भावना हाथ को करके ऐसा व्यवहार के साथ मत खड़े हो करो। हमारे भीड़ में हमारे लोग नहीं करते हिंसा, मैं जानता हूँ। हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। सोमनाथ आखिरी समय तक कह रहा था कि मेरे पेपर है, मुझे छोड़ दो, लेकिन इनको सोमनाथ पे तरस नहीं आया। ये पूछते थे जिन लोगों को पकड़ा हुआ था उनसे कि डॉक्टर अंबेडकर के टैटू देख के, इसके लिए आए थे विरोध करने, इसके लिए आए तो ये तुम क्या सोचते हो? तुम्हें नहीं एहसास है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए? तुम प्रोटेस्ट की बात करते हो, तुम सड़क पे आने की बात करते हो। हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने खून के एक बूंद दे सकते, तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए। ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी को जल्द हम लोग दूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं विजय साहब को भी याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन सेवा के लिए दे दिया लोगों के। जिसके ऊपर जुल्म हुआ, हम अंबेडकरवादी यही जानते हैं कि हमें हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होना जिस पर जुल्म हो रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी तक जितने लोगों को पीटा गया, इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैंने अभी एसपी से बात की, मैंने उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और नहीं होगी एफआईआर दर्ज तो आप चिंता मत करो। उन्होंने मुझसे कहा कि जांच हो रही है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। मैंने उनसे कहा कर लो जांच, क्योंकि ये गलतफहमी में मत रहना कि हम 1-2 महीने में इस बात को भूलने वाले। हम मरते दबते तक अपने लोगों की पीठ पे पड़ी एक लाठी को नहीं भूलेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, हम वो लोग नहीं है। वो जमाना चला गया जब हम पढ़ते लिखते नहीं थे, तो रोज हमारे सामने मुसीबतें थी तो हम भूल जाते थे, लेकिन हम भूलने वाले नहीं है। ना इस निकम्मी सरकार को भूलेंगे और ना हम पे लाठी चलाने वाले इन पुलिस कर्मियों को भूलेंगे। और आएगा वो दिन कि हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन हमारे लोग और तैयार हो जाएंगे और जुल्म से जितना दबाओगे हम लोगों को, उतनी दुगनी ताकत से आज वो आई, क्या नाम है उनका, वो मुझे अपनी वो बेटी के उससे साड़ी से ये वो राखी को मानती है, वो निकाल के बांधी की सब बहनों की रक्षा करो। और मैं तो इस राखी के उस धागे के बगैर भी मैंने यही सीखा है अपने महापुरुषों से कि बहन बेटियों की, हर किसी भी जाति धर्म की, उनकी रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मापता। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले लोग। हम जपते नहीं है, हम उनके विचार पर चलते। और आज इस विचार की वजह से
मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। आज प्राइमरी स्कूल से और पार्लियामेंट तक का जो सफर तय किया है, अगर इसके पीछे कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की शक्ति है, जिसके कारण मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। ये जो चिंगारी इन लोगों ने लगाई है, इसकी तपन भी इन लोगों को कुछ दिनों में दिखाई देगी। मेरी बात को आप यार, जिस दिन हाउस चलेगा, इस बार भी मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे दर्द का इस तरह का एहसास नहीं था जिस तरह का यहाँ आने के बाद हुआ, सब कुछ जान के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो सबसे पहले मैं परभनी पे जो अन्याय हुआ है उस पे सरकार के सामने जो है अपने ऊपर हुए इस अन्याय को रखने का काम करूंगा, जोरदार तरीके से रखने का काम करूंगा तो अन्याय यहाँ हो। और मैं चेतावनी के तौर पर कहता हूँ सरकार को कि और लाठियां तैयार कर ले, और गोलियां तैयार कर ले। अम्बेडकरवादी ना लाठी से डरते ना गोली से, आपकी लाठी और गोली भी देखेंगे, लेकिन जुल्म ना सहा है और ना भाई आशीष और सिद्धार्थ भी मेरे पास। मैं इन दोनों को भी कहना चाहता हूं, जो काम विजय साहब अधूरा छोड़ गए उस काम को पूरा करना। सिपाही बनके समाज का संरक्षण करना है, समाज को छांव देनी है, समाज को फूल देने, समाज को फल देने और अपना जीवन निछावर करके समाज के विश्वास को मजबूत रखना है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ। और मैं यहाँ खड़े हर एक अम्बेडकरवादी को कहना चाहता हूँ, मैंने पूछा सच में उनसे जो लोग जेल गए थे, आप पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने पूछा कि डर निकल गया है, तो बोले निकल। मैं दो बार तिहाड़ रहा, मैंने एक बार में 250 लाठियां खाई। विश्वास करो, लाठी से नहीं डरते हम लोग, मार से नहीं डरते। मार तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर हम आत्म सम्मान के लिए जब भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध लड़ सकते हैं, तो क्या हम कमजोर हैं? हम तो उस समय क्योंकि राजतंत्र था तो हमने भीमा कोरेगांव लड़ा। अब लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान का युग है, तो हम कलम की ताकत से लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, संघर्ष करो, और सबसे ज्यादा संघर्ष करने से पहले पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को जानो, अपनी कर्तव्य को जानो और अनुशासित होकर आगे बढ़ो। क्योंकि भीड़ कभी ना विचार देती ना राज करती, भीड़ भीड़ होती है। आपको अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के आदर्श स्थापित करना है। मैं यहाँ के भीम सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। बस उनसे ये भी कहूंगा, लड़ाई भावनात्मक होकर नहीं लड़नी, लड़ाई रणनीति बना के दिमाग से लड़नी। और इस बार अगर ज्यादा देर हुई और हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो फिर इस बार जब आंदोलन होगा परभनी में, तो मैं खुद आपके बीच रहूंगा। इस बात का भी मैं आपको लेकिन मैं आपको ये भी कहता हूँ, आंदोलन भी फिर ऐसा होना चाहिए कि आंदोलन यहाँ हो और दरवाजे महाराष्ट्र और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली दोनों के खड़कने चाहिए। खड़का दोगे? नहीं खड़का दोगे? एक चीज तो मैं जानता हूं कि अगर महाराष्ट्र कोई चीज तय कर ले तो फिर वो तो होके रहता है। मन पक्का करो। आज ये मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक आवाज जाएगी, और जो जहां से सुन रहा है उससे कह रहा हूं, महाराष्ट्र के परभनी में आज हमारे लोगों को हमारी जरूरत। अगर आज हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो कल हम झूठा दिखावा ना करें। और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां, उनको कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादियों के वोट लिए आपने चुनाव के समय आके इनसे वोट मांगा, पार्लियामेंट आपके असेंबली का सेशन चला गया, क्यों असेंबली में आपने सरकार से जवाब नहीं मांगा कि जो मुख्यमंत्री खड़े होकर झूठ बोल के कह रहे हैं कि इस महिला को इसलिए मारा गया, सोमनाथ को बीमारी थी, ना सोमनाथ को बीमारी थी, ना उस महिला का कोई दोस्त था तो आपकी घटिया सोच का दोष था, जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो कमजोरों के खिलाफ है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम, कुछ तो बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हम कभी भी नहीं झुकेंगे। हम मर तो सकते लेकिन झुक नहीं सकते। मैं उन निकम्मे नेताओं को कहना चाहता हूं जिन्होंने वोट लेकर हमसे मुंह फेरा, उनको कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी गैरत है
तो इस बार जब सेशन चलेगा तो इस निकम्मी सरकार से सवाल पूछने का काम करना कि परभनी में जो हिंसा हुई है और उसमें जो कमजोरों पे जुल्म किया गया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के साथ हुए अन्याय का जवाब इस सरकार से आप लोगे नहीं लोगे? मैं तो यहाँ कम आता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ आने लगा तो इन बाकी पार्टियों का डब्बा गोल हो जाएगा। आप मेरी बात अभी तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं जहाँ लड़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, वो भी बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूँ यहाँ यही लोग लड़ लें जो संविधान बचाने की बात करते हैं। यहाँ हमारे बड़े नेता हैं, मैं उम्मीद लगा रहा था इस बार वो कुछ ताकत बना लेंगे, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे आने वाले समय में हम यहाँ ताकत भी बनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सोचो अगर हमारे लोग पावर में होते, कोई पुलिस की लाठी हमारे लिए चल जाती क्या? चल जाती क्या हमारे ऊपर? ये जो कॉम्बिंग चल रही थी, ये कॉम्बिंग कुछ घंटे के बाद बंद हो जाती नहीं होती? हम पे ताकत होती। कॉम्बिंग होगी, ऐसी कॉम्बिंग होगी और हॉलिंग भी होगी। सबको याद रहेगी, चिंता मत करो, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुनो, ये डॉक्टर अंबेडकर के टैटू से डरते हैं, ये जय भीम के नारे से डरते हैं, ये नीले झंडे से डरते हैं। लेकिन याद रखो, बाबा साहब ने कहा था 21 सदी हमारी है, नीला झंडा पूरे देश में लहराएगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये रुकने वाला झंडा नहीं है। जय भीम, जय भारत।